Today we are going to discuss one of the very difficult topic. आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा कठिन टॉपिक होगा। आज हम असेसमेंट गूगल क्लासरूम में कैसे करेंगे और उसके लिए एक रूब्रिक बनाने का फीचर है वहां पर। उस रूब्रिक कैसे क्लासरूम में बनाई जाए उस पर बात करेंगे। पहले रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक कैसे बनाई जाती होती है ट्रेडिशनल क्लासरूम में, और वहां से फिर गूगल क्लासरूम पे हम उसको कैसे ले जाते हैं, ये बात आज हमें देखनी है। बाद में असेसमेंट, क्विज असेसमेंट और असाइनमेंट आपने जो सबमिट किए हैं गूगल क्लासरूम में, उसकी ओर भी हम देखेंगे कि आपका ग्रेडिंग कैसे हो रहा है। आपको इसी प्रकार से हम एक रूब्रिक बनाकर फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए भी भेजेंगे जो परसों होने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी महत्वपूर्ण है जो भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम ये रूब्रिक कैसे बनाई जाए उस पर बात करेंगे। फिर आप ग्रुप एक्टिविटी करेंगे और अपने ग्रुप में ऐसी रूब्रिक बनाने का प्रयास करेंगे। याद रखिए ये बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है। अगर आपके टूल किट में, टीचर के पास एक टूल किट होती है जिसमें चौक हो या डस्टर हो या लैंग्वेज हो या रेटोरिक्स हो या सब्जेक्ट कंटेंट हो, उसके साथ अगर रूब्रिक भी आपके टूल किट्स में है तो आप एक बेहतरीन शिक्षक माने जाते हैं। जो सबसे एक ऊपर के लेवल के जो टीचर्स होते हैं उनके पास अपने स्टूडेंट्स को एसेस करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए एक पद्धति होती है, एक रूब्रिक होती है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अगर आप भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो आज आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने क्लासरूम टीचिंग में, ट्रेडिशनल हो या ऑनलाइन टीचिंग हो, उसमें रूब्रिक के माध्यम से एक पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। उसका असेसमेंट और इवैल्यूएशन काफी अच्छा माना जाता है। तो उसमें देखिए आप वो काम करेंगे। उससे पहले थोड़े इंस्ट्रक्शंस के, आज आपको एक टेस्ट और एक असाइनमेंट मिलेगा आज के लिए। कल कोई टेस्ट या असाइनमेंट नहीं होंगे। आज आखिरी टेस्ट और असाइनमेंट होंगे आपके। पर कल हम YouTube पे बात करेंगे। वो टॉपिक आसान भी है, आज के जितना कठिन नहीं होगा। आज का टॉपिक सबसे कठिन टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक आसान रहेगा। कल आपको और एक काम जो करना है वो ये है कि आपको आपका जो प्रेजेंटेशन बनाना है फाइनल परसों के लिए, वो रात को 8 बजे तक गूगल क्लासरूम में सबमिट कर देना होगा। जो इंस्ट्रक्शंस मैंने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी दे दी है, आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, आपने गूगल क्लासरूम में पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर से यहाँ बता देता हूँ कि कल रात को 8 बजे से पहले आपका जो प्रेजेंटेशन आपको बनाना है वो आपको वहां सबमिट करना है। अल्पा चावड़ा, आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू स्टॉप प्रेजेंटिंग, टैब ऑन स्टॉप प्रेजेंटिंग, सो योर स्क्रीन इज ओके, थैंक यू अल्पा। सो वो जो आपको नोटिफिकेशन आ गया, आप कल 8 बजे तक वो प्रेजेंटेशन सबमिट कर देंगे। जितने प्रेजेंटेशन सबमिट होंगे उनको ही हम शेड्यूल करेंगे परसों प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपने प्रेजेंटेशन जमा नहीं करवाया है तो हम ये मानेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है। तो इसीलिए हम परसों के दिन फिर आपको शेड्यूल नहीं करेंगे कि कहाँ पर आपको, जो लोग सबमिट करेंगे उनको ही ईमेल जाएगा कि परसों आपको कहाँ पर लॉगिन होना है, क्या करना है। उसके लॉगिन आईडी भी बदल जाएंगे, अलग जगह पर आपको लॉगिन होना पड़ेगा। सो रिमेम्बर, कल 8 बजे तक आपको आपके प्रेजेंटेशन जो देने हैं वो जमा करने हैं। मैंने लिखा है कि गूगल स्लाइड्स पे अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गूगल स्लाइड्स पे आपका प्रेजेंटेशन, आपको स्क्रीनशॉट ही लगाने हैं। जैसे हम हर रोज बताते जा रहे हैं कि आपको जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट्स अपने प्रेजेंटेशन में बताने हैं, और सिर्फ 5 मिनट में आपकी बात रखनी है। 5 मिनट में जो आपने काम किया हो गूगल स्लाइड्स पे करे तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स गूगल स्लाइड्स पे काम करेंगे। अगर आपको पता है गूगल स्लाइड्स कैसे काम करती है तो आप उनको सलाह दे पाएंगे, आप उनको सिखा भी पाएंगे। आप पावर पॉइंट पे करें, गूगल ड्राइव पे अपलोड करें और वहां से सबमिट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर पॉइंट लैपटॉप में बनाया है, गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि डिस्टॉर्ट हो जाएगा पिक्चर आपका थोड़ा, पर उनके कोई मार्क्स नहीं है। डिस्टॉर्ट हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई आप चिंता मत कीजिएगा। आपके स्क्रीनशॉट्स, आपकी एक्टिविटीज ही हमें देखनी है आखिरी प्रेजेंटेशन में। वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग लगाना है और ब्लॉग की लिंक देनी और ब्लॉग के माध्यम से करना है तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। किसी भी तरीके, आपको सिर्फ इमेज का स्लाइड शो करना है, आपको दिखाना है, वो भी आप कर सकते हैं। पर हमारा एक रिकमेंडेशन और सलाह ये रहेगी कि आप गूगल स्लाइड्स पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप
स्टूडेंट्स उस प्लेटफॉर्म पे काम करते होंगे। अगर आपको मुहावरा है तो आप उनको सिखा भी सकेंगे। तो ये कल की बात है, कल क्या हम करने वाले हैं, यूट्यूब पे हम थोड़ा देखेंगे और फिर आप अपना सबमिट करेंगे और परसों हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन होगा। अब आज की बात करते हैं। आज जो हमें देखना है वो है रूब्रिक क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रूब्रिक, क्या होता है? रूब्रिक एक पैरामीटर होता है जो पैरामीटर के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। तो आज हम एक उदाहरण देखेंगे कि अगर ओरल प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स को देने हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस, तो स्टूडेंट्स के ओरल प्रेजेंटेशंस में कौन सी बात महत्व की होती है जिसका मूल्यांकन शिक्षक करना चाहता है ओरल प्रेजेंटेशन। तो हम वो लिखते हैं कि भाई आपका ओरल प्रेजेंटेशन में सब्जेक्ट कंटेंट ऐसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस प्रकार के होने। तो वो हम सोच के रखते हैं और उनके पॉइंट्स देते हैं कि ऐसा काम किया तो 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, उस प्रकार की रूब्रिक जो है वो हम आज बनाएंगे। मैं एक रूब्रिक का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा। अगर आपको आपकी खुद की रूब्रिक बनानी है तो साथ में बनाते जाइए। रूब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेन एंड पेपर पे काम करना होगा। सीधा लैपटॉप पे हम नहीं आएंगे, सीधा गूगल क्लासरूम में नहीं जाएंगे, पहले हम पेन और पेपर पे काम करेंगे। हम इवन जब भी वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं तो सब पहला प्लानिंग जो है वो पेन पेपर पे करते हैं और फिर उस प्लानिंग को वहां ले जाते हैं। आपको पता है आर्किटेक्चर्स कैसे काम करते हैं, उनका पहला प्लान जो है वो पेपर पे होता है या ऑटोकैड पे होता है, फिर ऑन साइट होता है। वो सीधा ऑन साइट जाकर काम नहीं करते हैं, पर उसका प्लानिंग जो है वो एक पेपर पे या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं और फिर ऑन साइट वो जाते हैं। तो इसी तरह से एक प्लानिंग हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। रूब्रिक क्या है वो हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। जो आपको जो टेस्ट देनी है उसके लिए भी इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। आई एम शोइंग यू, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू शो यू कहाँ पर हमने वो लगाया है। अपनी जो वेबसाइट है EFDP MKBU की वेबसाइट, उसमें जो पेज है मॉड्यूल्स का, आप देखते हैं शेड्यूल, एवेल्यूएशन, मॉड्यूल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि आपके वीडियो रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर है। आपको ईमेल में एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर भी आपको लिंक मिलती है वीडियो की, आप रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, लेकिन वहां से हम अलाउ नहीं कर रहे वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो देखने हैं तो यहाँ पर आप आइए वेबसाइट पे और वीडियो रिकॉर्डिंग्स क्लिक कीजिए, वहां से आपको हर दिन के वीडियो मिल जाएंगे। आज के वीडियो पे शाम होते हुए अपलोड हो जाएंगे। तो मॉड्यूल्स में अगर आप क्लिक करेंगे, मॉड्यूल्स का जो पेज है उसमें स्क्रॉल डाउन कीजिए, 8 नंबर पे आइए। गूगल क्लासरूम के बाद 8 नंबर, रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट इन गूगल क्लासरूम। वहां पर जो लिंक दी गई है ग्रेड विथ रूब्रिक, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा कि रूब्रिक क्या है, उसके साथ कैसे काम किया जाए। नीचे एक लिंक और दी गई है, क्रिएट और रीयूज रूब्रिक फॉर एन असाइनमेंट। वहां पर हम क्लिक करते हैं और नीचे देखते हैं रूब्रिक ओवरव्यू। अब देखिए बराबर स्टेप्स हम कहां से कहां गए हैं। रूब्रिक ओवरव्यू, दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये इमेज हमें देखनी है और इसके हिसाब से हमें काम करना है ताकि हमारा पेन एंड पेपर का जो काम है वो हम गूगल क्लासरूम में भी ले जा सके। आप 7 नंबर वहां देख रहे हैं, 1 to 7 नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या है तो कि क्राइटेरिया टाइटल है, दूसरा क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन है। वो गूगल क्लासरूम में कहां पर दिखाई देगा वो एरो करके दिखाया गया है, लेकिन पहले हमें समझना है कि ये क्राइटेरिया टाइटल क्या होता है, क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शंस क्या होती है, लेवल टाइटल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बाद में जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि ठीक है यहाँ पर हमें ये लिखना है। तो ये जो नीचे टेबल दिया गया है 1 से 7 नंबर का डिस्क्रिप्शन, इसमें 4 तक डिस्क्रिप्शन है और 5, 6, 7 नंबर वो पॉइंट से जो मार्क्स देने वाले हैं, वो पॉइंट से आखिरी 3 वाले पॉइंट से वो समझना आसान है। पहले 4 वाले थोड़े कठिन है। उसमें सबसे ज्यादा कठिन जो है वो चौथे नंबर का लेवल डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे कठिन रहेगा लिखने के लिए, स्पेसिफिकली लिखने के लिए। रूब्रिक बनाने में लेवल डिस्क्रिप्शन नंबर 4 जो है वो हमेशा बहुत कठिन रहता है। हम आज उसका उदाहरण देखकर ये बात करेंगे। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूंगा और हम इसको समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे।
Let me share my mobile screen. Okay, so we have to see how we plan this thing. That we have to see first of all कि हमारा प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे यहाँ पर, वो देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पहले मैंने अपने सामने वो पेज खुला रखा है। आप भी अगर 2 डिवाइस पे काम कर रहे हैं तो आप भी ये पेज रूब्रिक का जो है वो अपने सामने खुला रखिए। पेन और पेंसिल लेकर काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। आपको अपनी खुद की रूब्रिक इस हिसाब से बनानी है तो आप कुछ नोटिंग करते जाइए ताकि बाद में आप उस पर काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले कि ये क्या है, तो दिस इज रूब्रिक फॉर oral presentation. ओके, दिस इज रूब्रिक फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। हम रिटन असाइनमेंट के भी बना सकते हैं। एक सैंपल मैंने वेबसाइट पे लगा भी दिया है ताकि आपको वो मदद रूप आएगा। रिटन असाइनमेंट का चाहिए तो वो भी मैं बाद में भेज सकता हूँ, अभी ओरल असाइनमेंट का दिया है वहां पर। तो उसमें पहले सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है व्हाट इज क्राइटेरिया टाइटल। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट इज क्राइटेरिया टाइटल। यहाँ पर हमें लगाना है कि क्राइटेरिया टाइटल क्या है। तो सबसे महत्व का जो क्राइटेरिया मेरे लिए असेसमेंट में है वो है कंटेंट। कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं मूल्यांकन करता हूं स्टूडेंट्स का ओरल में तो टीचर के अपने क्राइटेरिया होते हैं। हमारे सबसे पहले है कि वो कंटेंट उसका क्या होगा। तो सबसे पहले जो नंबर 1 है वो कंटेंट। और कौन से क्राइटेरिया होंगे मेरे मूल्यांकन में? पहले कंटेंट होगा, फिर इट विल बी वर्बल स्किल्स, second verbal skills will be my criteria. These are all criteria titles. Third will be non-verbal skills. Okay, and fourth will be research, क्योंकि पीजी के स्टूडेंट्स है तो रिसर्च ऑल्सो रिमेन्स वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर देम। यूजी के आप टीचर है तो आप रिसर्च को निकाल सकते हैं। आपको और कोई क्राइटेरिया टाइटल चाहिए तो आप वहां पर लगा सकते हैं उस क्राइटेरिया टाइटल को आपकी मर्जी के हिसाब से। अगर आप यूजी में रिसर्च बेस्ड थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दे तो हमारे पीजी में भी थोड़े रिसर्च एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। दिस वाज क्राइटेरिया टाइटल। तो 4 क्राइटेरिया टाइटल पे हम रूब्रिक बनाना चाहते हैं। दिस इज नंबर 1 में 4 टाइटल बना। अब दूसरा है क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन हमें लगाना है। तो क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन क्या होगा? तो हर एक क्राइटेरिया में 2 डिस्क्रिप्शन हमने लगाए। हर एक क्राइटेरिया टाइटल के अंदर 2 डिस्क्रिप्टर्स आएंगे। कंटेंट जो पहला वाला जो है उसमें we will have the criteria. Content में it will be first is subject knowledge. Okay, first criteria description. This is number 2 now. अभी जो हम लिख रहे हैं वो सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं। जो हमारे सामने स्क्रीन में जो खुला था, जो आप अभी शायद दूसरी स्क्रीन पे देख रहे होते होंगे। 2 स्क्रीन मैंने शेयर की है तो आप शायद दोनों स्क्रीन बारी बारी से देखना चाहे तो देख सकते हैं। आर यू एबल टू सी बोथ द स्क्रीन्स या एक स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है आपको? बोथ द स्क्रीन सर। बोथ द स्क्रीन्स आप देख सकते हैं ना? Sir, only one screen is seen. ओके, नाउ आप मोबाइल पे है तो बारी बारी पे। हाँ, Both only one screen is seen, sir. हाँ, आप मोबाइल पे है या लैपटॉप पे है? Sir, I am the laptop. हाँ, लैपटॉप पे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर पिन अप कर सकते हैं। जी। साइड में जो व्यू आता है इसमें आपको दूसरी स्क्रीन की, तो बारी बारी अगर आप पिन अप करेंगे
तो वो बदलते रहेंगे दोनों स्क्रीन। अगर एक अभी देखनी है तो एक ही देखिए। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ हैंड वर्क, कीप ऑन वॉचिंग दैट स्क्रीन ओनली राइट नाउ। दूसरी स्क्रीन आप बाद में भी देख सकते हैं। जी, थैंक यू सर। ओके, तो फर्स्ट कंटेंट में, हाँ यस सर एक ही स्क्रीन दिख रहा है मुझे भी, मैं मोबाइल पर हूँ। हाँ ओके, वो अब मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना आपको? हाँ वो दिख रहा है। ओके ठीक है, वो अभी वो ही महत्व की स्क्रीन है। ओके थैंक यू तो सर। ओके जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया था कंटेंट का। दूसरे नंबर वो जो क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। एक और दूसरा मेरा क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग देयर कंटेंट और उनका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है वो कंटेंट के डिस्क्रिप्टिव पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। नाउ वर्बल स्किल्स के मेरे क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे? आप शब्द बराबर याद रखिए, क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे ताकि आप जल्दी से जब टेबल देखें तब उनके साथ जुड़ सकते हैं। वर्बल स्किल्स में फर्स्ट विल बी माय क्राइटेरिया language, and the second one is elocution. In elocution I would like to see art of clear speech. तो उनका वक्तृत्व कैसा है, उनकी भाषा कैसी है, that is what I would like to see when I try to evaluate on this parameter. तो वर्बल स्किल्स में मेरे क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शंस मूल्यांकन के रहेंगे भाषा और उनका वक्तृत्व कैसा है। और नॉन वर्बल स्किल्स में आई वुड लाइक टू सी उसका एंथुजियाज्म, वो उत्साह से काम कर रहे हैं अपने अपने परीक्षा के प्रति, अपने ओरल प्रेजेंटेशन के प्रति उत्साहित है या नहीं है, एंथुजियाज्म। और दूसरा होगा बॉडी लैंग्वेज। In body language we will have eye contact and body pose. So how they are making eye contact, how they make a body pose, everything will be important. अब देखिए जब ऑनलाइन आजकल बहुत सारी एग्जाम्स जो वाइवा है ओरल प्रेजेंटेशन से वो ऑनलाइन लेना सबने शुरू कर दिया। जैसे जीटीयू ने अपने सभी कॉलेजेस को कहा कि ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो आप ऑनलाइन कंडक्ट कीजिए। तो वहां पर आई कांटेक्ट क्या होगा, तो वी विल हैव टू टेल स्टूडेंट्स, जैसे अभी आप अगर मेरा चेहरा देखते हैं इस स्क्रीन पे तो मैं सीधा कैमरा के अंदर देख रहा हूँ, इस स्क्रीन पे या इस स्क्रीन पे मोबाइल कैमरा के अंदर सीधा देखूं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ है। अगर मैं स्क्रीन पढ़ रहा हूं तो मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं रहता है। तो दैट आल्सो वी हैव टू टेल आवर स्टूडेंट्स कि आप जब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे तो कहां देखना है, आई कांटेक्ट किसी के साथ बनाना है तो आपको कैमरा के अंदर देखना है ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि आप उनके सामने देख रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मोड में तो ऑडियंस के साथ उसके आई कांटेक्ट कैसे है। रिसर्च में हम देखते हैं ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क और एमएलए एंड एपीए साइटेशंस। तो ये साइटेशंस के ये 4 क्राइटेरिया टाइटल, उनके नीचे आए क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शंस। उसमें कंटेंट का डिस्क्रिप्शन है सब्जेक्ट नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्बल स्किल्स का डिस्क्रिप्शन है लैंग्वेज एंड इलोक्यूशन, नॉन वर्बल स्किल्स का है एंथुजियाज्म एंड बॉडी लैंग्वेज, एंड रिसर्च का है ओरिजिनलिटी एंड साइटेशंस विद द हेल्प ऑफ एमएलए एंड एपीए थिंग। तो सेकंड लेवल पर हम पहुंच गए। दूसरे नंबर पर तो तीसरा नंबर आता है थर्ड लेवल पे। सो इन थर्ड लेवल, जब यहां पर हम थर्ड लेवल पर देखते हैं थर्ड लेवल वो है लेवल टाइटल। टाइटल है लेवल टाइटल। तो उस पर हमें 4 क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ मैं छोटी जगह में पहले लिख रहा हूं, बाद में नीचे उसको मैं खींच लूंगा। 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट्स। इस तरीके से हम लेवल जो नंबर मैंने दिए है दैट इज लेवल पॉइंट्स है। अभी ये लेवल पॉइंट आपको मिलेंगे 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे लेवल पॉइंट।
तो हमारे लेवल पॉइंट रहेंगे 4 3 2 1 और इस लेवल का टाइटल हमें देना है कि 4 मतलब टाइटल क्या है, 3 का टाइटल क्या है, 2 का टाइटल क्या है, 1 का टाइटल है। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन क्योंकि थोड़ी जगह उस साइड में नहीं है, तो आई एम कमिंग हियर। तो 4 was the level point, 3 sorry, इसके अब हम लेवल टाइटल थर्ड लेवल पे दे रहे हैं। दिस आई विल से एक्सेलेंट, दिस आई विल से वेरी गुड, यहां पर गुड, एंड हियर आई वुड से नीड इंप्रूवमेंट। ओके, नीड इंप्रूवमेंट। फेल किसी को नहीं करते, 0 मार्क्स कहीं पर नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आकर प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा हो जाता है सिर्फ, तो भी 1 गुण तो उसको सभी क्राइटेरिया में मिल जाएगा। 0 मार्क्स का हमने क्राइटेरिया ही नहीं रखा है और फेल के प्रावधान भी नहीं है। स्टूडेंट्स एब्सेंट रह सकता है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट रहे तो वो फेल नहीं हो सकता है। उस प्रकार के रूब्रिक हम अपने आप से बना सकते हैं। तो जब हम इंटरनल इवेल्युएशन की रूब्रिक्स बनाते हैं तो वो रूब्रिक थोड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, स्टूडेंट के फ्रेंडली रूब्रिक हो, जहां पर स्टूडेंट को भी पता हो कि मैं इतना करूंगा तो इतना मिलेगा। इफ ही ट्राइज, सिर्फ वो थोड़ा प्रयत्न करे तो भी वो पास हो जाए और सबसे बेहतरीन काम करे, उसको बेहतर अपनी खुद की रूब्रिक भी इसी हिसाब से रख सकते हैं। तो दिस वाज लेवल टाइटल एंड नंबर 4 पे व्हाट कम्स इज लेवल डिस्क्रिप्शन। ये जो लेवल डिस्क्रिप्शन है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये भाग है, उसमें हमें पैराग्राफ लिखना है। अब तक जो था वो हम 1 शब्द लिख रहे थे, 2 शब्द लिख रहे थे, तो आसान था। लेकिन डिस्क्रिप्शन लेवल का जो है, जैसे एक्सेलेंट है और वेरी गुड है, तो वेरी गुड और एक्सेलेंट में तफावत क्या है, गुड और वेरी गुड में डिफरेंस क्या है, नीड इंप्रूवमेंट और गुड में डिफरेंस क्या आएगा, दैट वी हैव टू राइट, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हेन आई इवेल्युएट और मैं कहता हूं कि चलो आपको 10 में से 8 मिले, दूसरे को 10 में से 6 मिले, अगर वो पूछे कि भाई क्यों इसको 8 और मुझे 6, इफ आई वांट टू मूव फ्रॉम 6 to 7 and from 7 to 8 and the student with 8 says I want to move to 9, what should I do? तो वो लेवल डिस्क्रिप्शन में मिलता है जब रूब्रिक बनाते, तो उसमें पैराग्राफ राइटिंग तो अभी हम वो नहीं देखते हैं, लेकिन हम कॉपी पेस्ट करेंगे। मेरा जो रूब्रिक बना के रखिए, वहां से जब हम गूगल ड्राइव पे ये रूब्रिक बनाए तब हम जाकर उसको कॉपी पेस्ट करके देखेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। लेकिन ये हमारा पेपर वर्क है। पहले हम पेन और पेपर लेके बैठते हैं कि मुझे कितने क्राइटेरिया में मूल्यांकन करना है, ऐसे टाइप आंसर है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, क्राइटेरिया क्या है मेरे पास उसके मूल्यांकन के, रिटन असाइनमेंट के या ओरल प्रेजेंटेशन के। सब टीचर्स को एक साथ बैठकर पहले क्राइटेरिया डिसाइड करने चाहिए। ये क्राइटेरिया स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए कि हम इसी प्रकार से आपका मूल्यांकन करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि वो आंसर लिखने एग्जाम में जाए तब किस प्रकार की तैयारी करके जाए। हमारी एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार की पढ़ाई के लिए अभी बहुत तैयार नहीं है। अब बहुत बार हम देखते हैं कि हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आप अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज का ये देखेंगे तो ये इस प्रकार से वो काम करते हैं, पेपर पे एकदम सब कुछ इतना प्रिसाइसली मेंशन किया होता है कि असेसमेंट इवेल्युएशन में वेरिएशन का तफावत बिल्कुल नहीं रहता या बहुत कम वेरिएशन के तफावत रहते हैं। तो गूगल क्लासरूम हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इस तरफ हम धीरे धीरे कैसे चल सकते हैं। तो कंटेंट ओरल प्रेजेंटेशन में वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स, अब वहां और कोई क्राइटेरिया हमें डिसाइड करने पड़ते हैं। और रिसर्च पीजी के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, शायद यूजी में वो जरूरी न लगे तो आप अपने क्राइटेरिया भी वहां पर डिसाइड कर सकते हैं। उसके सब डिस्क्रिप्शंस दिए हैं और उनको 4 लेवल में हम मूल्यांकन करना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट कंटेंट इस क्राइटेरिया में 4 नंबर पे है तो आप एक्सेलेंट है, 3 पे है तो वेरी गुड है, 1 पे है तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और 4 मतलब क्या है और 1 मतलब क्या है वो अब हम देखेंगे जब हम गूगल क्लासरूम में उसकी तैयारी करेंगे तब। तो अपेक्षा रखता हूं अब तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से इस दिशा में जा रहे हैं। लेट मी कम बैक टू माय लैपटॉप।
Okay, now I'm coming back to the laptop screen to share my this screen. ओके तो ये जो बात हमने अभी देखी है पेन एंड पेपर पे, वो अब गूगल क्लासरूम में कहाँ पर रुब्रिक बनानी है और किस तरह से बनानी है वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑन लैपटॉप नाउ। ये बनाने के लिए लैपटॉप इज बेटर ऑप्शन। आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो ऐप में ये नहीं मिलेगा, गूगल क्लासरूम की ऐप में ये चीज नहीं मिलेगी। मोबाइल में काम करना है तो क्रोम ब्राउजर में खोलिए, क्रोम ब्राउजर में classroom.google.com खोलिए तो आप काम कर सकते हैं रुब्रिक पे। रुब्रिक के फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। मोबाइल में जो लोग काम कर रहे हैं आप बराबर देखिए कि अगर आप ऐप के अंदर है तो आप ये फीचर नहीं देख पाएंगे। मोबाइल में काम करना है तो क्रोम ब्राउजर खोलिए, वहां classroom.google.com करिए और आप जहां पर टीचर है वहां पर एंटर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो वहां पर ये फीचर आपको नहीं दिखाई देगा। टीचर है तो उस क्लासरूम में आपको रुब्रिक दिखाई देगी। लेट अस सी वो कैसे होगा। सम स्टूडेंट्स कल भी पूछ रहे थे कि रुब्रिक क्या है, तो मैंने बताया था कि हम ये थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इसमें, तो हम पूरा दिन इसमें देखना चाहेंगे। एक रुब्रिक मैंने यहाँ पर बना के रखी है, तो पहले वो आपको दिखा देता हूँ। एक ओरल असेसमेंट में हियर इट इज, जो जब असाइनमेंट खोलते हैं तो सामने रुब्रिक 8 क्राइटेरिया 32 पॉइंट्स हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से ये रुब्रिक यहाँ पर दिखाई देगी। पेन एंड पेपर पे अलग स्वरूप था, यहाँ पर उसका स्वरूप थोड़ा अलग बन जाता है। कंटेंट, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, और एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, नीड्स इंप्रूवमेंट, और नीचे थोड़ा पैराग्राफ लिखा गया है। वो पैराग्राफ जो हम बात कर रहे हैं कैसे बनाते हैं उसकी एक प्रैक्टिस भी साथ में हम करते जाते हैं। तो आई एम इन माई क्लास, क्लास वर्क मैंने क्लिक किया है। क्लास वर्क स्ट्रीम के पास में वहां पर क्रिएट बटन आ रहा है। आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट। कीप ऑन लुकिंग एट द स्टेप्स ताकि स्टेप्स में गलती ना हो और पता गलती से आप कहीं और ना चले जाए। क्लास वर्क के अंदर क्रिएट, और मैं क्रिएट कर रहा हूं असाइनमेंट, या ओरल असाइनमेंट है या रिटन असाइनमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन असाइनमेंट आई एम सिलेक्टिंग हियर। Here I am giving oral presentation. इसकी रुब्रिक की बात हम कर रहे हैं। If I want to write any descriptions, कुछ सूचना देनी है तो मैं यहाँ पर सूचना दे सकता हूँ। जैसे आज मैंने आपको ये यहाँ पर अनाउंस किया है फाइनल सबमिशन आपके गूगल क्लासरूम के अंदर। तो जब मैं उसको खोलता हूँ तो आप यू विल फाइंड कि टॉपिक है और पूरा पैराग्राफ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन कि आपको क्या करना है, कैसे देखना है, दैट इज ऑलरेडी देयर। किसी एक स्टूडेंट ने टर्न इन भी कर दिया है अभी, यहाँ पर शायद गलती से किया होगा। काजल थेराना हैज ऑलरेडी टर्न्ड इन, बट उसने कुछ अटैचमेंट नहीं दिया है वहां पर। तो अटैचमेंट नहीं होगा तो आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये जरा ख्याल रखिएगा कि आपका जो सब कुछ है वो आप यू केयरफुली यू सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से पैराग्राफ दिखाई देगा। इसमें अभी रुब्रिक नहीं है, आपको मैंने लिखा है कि कल सुबह तक आपको रुब्रिक दिखाई देगी कि आपका मूल्यांकन किस पैरामीटर पे होगा। तो हमारे क्लास में वापस आते हैं। डिस्क्रिप्शंस आप लिख सकते हैं जो लिखना चाहते हो। कम टू द राइट हैंड साइड, इस तरफ आते हैं हम। टेस्ट है, ऑल स्टूडेंट्स है, जो पॉइंट आप देना चाहते हैं वो पॉइंट्स लगा दीजिए। ड्यू डेट अगर रखनी है तो ड्यू डेट लगा दीजिए। टॉपिक देना है तो टॉपिक दे दीजिए, वो हमने कल बात की थी। उसके नीचे आपको दिखाई देता है प्लस रुब्रिक, जो हमारे आज के लिए महत्व का बटन है। अगर आपने टाइटल टाइप नहीं किया है तो आपको रुब्रिक डेड मिलेगा, मतलब उस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। टाइटल टाइप करने के बाद जब आप यहाँ आओगे तब ये एक्टिवेट होता है, रुब्रिक प्लस एक्टिवेट होता है। आई एम क्लिकिंग ऑन रुब्रिक बटन इन गूगल क्लासरूम व्हेन आई गिव ओरल प्रेजेंटेशन और ओरल प्रेजेंटेशन असाइनमेंट या फिर रिटन असाइनमेंट में देता हूं, तब मैं रुब्रिक पे काम करता हूं। When I click on that, I get 3 options: create, reuse और import. एक बार आपने रुब्रिक बना ली है तो आप
अनेक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि आपको एक बार ही मेहनत करनी है, उसके बाद वही रूब्रिक आपको हर एक क्लास में काम लगेगी। रीयूज करते हैं तो व्हेन यू क्लिक ऑन रीयूज तो आपने जितने रूब्रिक जहां पर लगाई है उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। इस क्लास में एक सैंपल रूब्रिक बनाया है तो एक दिखाई देता है, इफ आई सिलेक्ट दिस देन ऑटोमेटिकली इट विल कम देयर। अभी हम वो सिलेक्ट नहीं करते, हम क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट दिस रूब्रिक वो हम देखना चाहते, तो ओरल रूब्रिक का मैंने जो हमारा प्रेजेंटेशन का टाइटल था और यहाँ पर हम है। अब देखिए क्राइटेरिया टाइटल नंबर 1 जो था, जो पेज में आपको देखने के लिए कह रहा था वो ये पेज था, इस पेज पे। इसकी लिंक भी कहां पर है, वेबिनार की वेबसाइट पे, ग्रेड विथ रूब्रिक, यहाँ पर ये लिंक मिलेगी, यहाँ आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आओगे। इस चित्र को ध्यान में रखना है, ये डिस्क्रिप्शंस ध्यान में रखना है। तो पहला नंबर था क्राइटेरिया टाइटल, जो हमने बनाया था, कंटेंट नाम का क्राइटेरिया टाइटल बनाया था। तो यहाँ पर क्राइटेरिया टाइटल है वो हमारा है कंटेंट। तो पेपर वर्क में हम काम कर रहे थे तब ये हम देख रहे थे। क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शंस हमारे 2 थे, पहला था सब्जेक्ट नॉलेज का, तो फर्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा बाद में बनाएंगे। ओके, 2 लेवल पे आ गए। अब तीसरे लेवल पे पॉइंट्स थे 4 3 2 1 या 1 2 3 4, जिस तरह से आप देखना चाहे उस लिख सकते हैं। मैं अभी 4 से शुरू करना चाहूँ तो 4 लिखता हूं यहाँ पर पॉइंट्स में। लेवल टाइटल हमारा था एक्सेलेंट, 4 नंबर पे एक्सेलेंट। अब उनका डिस्क्रिप्शन देना था, तो मैंने कहा था कि हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो जो रूब्रिक हमने बना के रखी है वहां मैं जाता हूं, कॉपी कर रहा हूं यहां से, और आई एम ब्रिंगिंग हियर एंड पेस्टिंग इट हियर। ओके, तो ये क्या है, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट्स फुल नॉलेज बाय आंसरिंग ऑल क्लास क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस एंड इलैबोरेशंस। इतना जब वो कर सकता है प्रेजेंटेशन के दरमियान तो उनको एक्सेलेंट 4 पॉइंट इस क्राइटेरिया में, जो क्राइटेरिया है कंटेंट का और सब्जेक्ट नॉलेज का, उसमें हम देते हैं। अब हमें 3 लगाने हैं, 4 के लिए ये है, फिर 3 2 1, तो फिर कहां क्लिक करेंगे। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, इसलिए ये स्टेप फिर से आप बराबर याद रखिए। ये जो प्लस साइन यहां पर दी गई है, एड अ लेवल, इस प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा 3 अंक वाला दूसरा, एंड दैट वाज वेरी गुड। ओके, दैट वाज वेरी गुड। फिर से मैंने क्लिक किया, आई गिव 2 पॉइंट, दिस वाज गुड। अभी एक पॉइंट मुझे चाहिए, 1 पॉइंट, लेवल है नीड इंप्रूवमेंट। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज सेटलिंग इन योर माइंड कि कैसे हम पेपर पे काम कर रहे थे और यहाँ क्लासरूम में वो कैसे बनेगा। सबके डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से। दूसरे नंबर का क्राइटेरिया, आई कम बैक अगेन हियर, कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम उसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं उसको। एंड चौथे नंबर पे हमें क्राइटेरिया है, दैट इज दिस वन। ओके, तो आप अब नाउ सी द इम्प्रूव। अब देखिए नीड इंप्रूवमेंट में क्या लिखा है हमने, स्टूडेंट डज नॉट हैव ग्रास्प ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट कैन नॉट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स अबाउट सब्जेक्ट, वो अपने कॉन्सेप्ट समझा नहीं पा रहा है। 4 नंबर वाला था, ही वाज एबल टू आंसर एवरीथिंग। बीच में 2 है, गुड क्या है, स्टूडेंट इज अनकंफर्टेबल विद इंफॉर्मेशन एंड इज एबल टू एक्सप्लेन ओनली रूडिमेंटरी थिंग्स। और वेरी गुड, स्टूडेंट इज एट ईज विद एक्सप्लेनेशन विदाउट इलैबोरेशन। ये आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके आपके क्लासरूम का जो लेवल है उस हिसाब से आप रूब्रिक को बदल सकते हैं, आप अपने आप उस रूब्रिक को बना भी सकते हैं। ये एक लेवल की बात हुई। अब मुझे दूसरा क्राइटेरिया चाहिए कंटेंट के अंदर। नीचे लिखा है एड अ क्राइटेरिया, आई हैव टू क्लिक अगेन दिस प्लस साइन, एड अ क्राइटेरिया। कंटेंट में ही अभी हम काम कर रहे हैं। कंटेंट में 2 ऑप्शंस थे, कंटेंट, उसका दूसरा डिस्क्रिप्शन था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट के अंदर फिर से उसी तरह से 4 पॉइंट लगा दिए पहले, फिर 3 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट्स और फिर 1 पॉइंट। और वो हमारा टाइटल कॉमन है, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड एंड नीड इंप्रूवमेंट।
ओके, अब डिस्क्रिप्शन बदलता जाएगा। ये लिखना जैसे हमने बताया था कि 4 नंबर पे जो है वो कठिन रहता है, ये लिखने में बहुत देर, तो हम जाकर वहां से कॉपी करते हैं कि क्या इस क्राइटेरिया में हम कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर student presents information in logical interesting sequence which audience can follow, and सबसे कम पे अगर हम जाएंगे तो it comes in this way, like audience cannot understand presentation because there is no sequence of information। ठीक है, इस तरह से हम बीच के दो भी हम लगा सकते हैं। इसका सैंपल मैं आपको दूंगा, जब आप बनाना चाहे तो ऑलरेडी सैंपल मैंने यहाँ पर एक लगा दिया है। आप देखिए सैंपल रूब्रिक इन गूगल क्लासरूम, एक फॉर्मेट उसका दिया है, एक इमेज फाइल खुलेगी जिसकी मदद से आप ये पूरा का पूरा रूब्रिक देख पाएंगे। थोड़ी डल इमेज आई है, आपको थोड़ा आंखों को खींचना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, लेकिन दिखाई दे रहा है, हम पढ़ तो पा रहे हैं, जूम करते हैं तब। तो ये यहाँ का सैंपल है, जो कॉपी कर रहा था वो ऑलरेडी दिया है ताकि आपको उसकी मदद मिल सके। पूरा का पूरा रूब्रिक कैसे दिखता है देखिए, आप देखिए लैंग्वेज स्किल अगर है तो एक्सेलेंट क्या है और नीड इंप्रूवमेंट्स क्या होते हैं। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन हैज नो मिस स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स, तो आप कहते हैं एक्सेलेंट है। नीड इंप्रूवमेंट में स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन हैज 4 और मोर स्पेलिंग एंड और ग्रामेटिकल एरर्स। 1 या 2 स्पेलिंग है तो आप उसको वेरी गुड फिर भी कहते हो, 2 से 4 तक गलती है तो भी आप गुड कहते हो, 4 से बहुत ज्यादा है तो आप कहते हैं नीड इंप्रूवमेंट। लैंग्वेज के अंदर, इलोक्यूशन के अंदर अब देखिए स्टूडेंट यूजेस अ क्लियर वॉइस एंड करेक्ट प्रिसाइज प्रोनाउंसिएशंस ऑफ टर्म्स so that all audience members can hear presentation। Okay? Full point, excellent elocution, art of clear speech is excellent। Needs improvement, students mumbles, incorrectly pronounces terms and speaks too quietly for a majority of students to hear, and this is needs improvement in elocution in that way। उसी तरह enthusiasm उसका कैसा है, उसकी body language कैसी है। For example excellent है तो movements seem fluid and help the audience visualize, holds attention of entire audience with the use of direct eye contact, seldom looking at notes। Needs improvement में no movement or descriptive gestures, no eye contact with audience as entire report is read from the notes। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा कठिन रहता है लिखने के लिए, बहुत सोचना पड़ता है इसके अंदर, एंड देन वी कैन राइट। फिर रिसर्च में है एमएलए साइटेशंस किया है या नहीं है, और सबसे आखिर में हमने जो यूजीसी का रिकमेंडेशन है 10% से ज्यादा प्लेजियरिज्म नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से एक्सीलेंट है तो 10 से कम है, 15 है, 20 है और 21 से ज्यादा है तो नीड इंप्रूवमेंट, वो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन ओरिजिनलिटी चेकिंग। उरकुंड सॉफ्टवेयर ऑफिशियली हम यूज करते हैं यूनिवर्सिटी में, बाकी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जहां पर ये चेक हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के लिए ही चेक हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। सो दिस इज रूब्रिक इन गूगल क्लासरूम एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू वर्क इन योर ग्रुप। आप ग्रुप में जब काम करो तब आपको इस रूब्रिक बनाने पर काम करना है। ये बहुत आसान नहीं है, आप जब काम करेंगे तो बहुत सारे छोटी मोटी दिक्कतें आएगी भी। I will remain live here, I will not go off, I will be here। अभी हम थोड़ा देखेंगे, उसके बाद I will tell you to you can leave the room and work in your group। और बीच में आप ग्रुप में काम करते हैं तब अगर दिक्कत होती है तो आप यहाँ आकर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर फंसे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आई कैन इजीली गाइड यू इन दैट। पर वहां पर जाइए उससे पहले अभी कोई प्रश्न आपके मन में हो ये रूब्रिक इवैल्यूएशन के बारे में तो आप पहले पूछ सकते हैं, बाद में हम बाकी का असेसमेंट गूगल क्लासरूम में कैसे दिखता है उसकी ओर जाएंगे। अभी कोई प्रश्न किसी के पास हो तो आप पूछ सकते हैं। Sir, excuse me. Yes, Sir, we can have rubrics as per our own requirement. exactly, according to your requirement, yeah. Means 3 pointers, 4 pointers, 5 pointers, that makes no difference. That makes no difference. Yeah, you can have only 2 So, points. Yeah. અહીંયા કરો એટલે તમે બોલી. Okay, so for practice, if we are making 3 pointers, it's valid, right?
It's valid, yeah. For practice, it is no problem, yeah. Yeah, Okay, ideally, thank you, sir. Thank you. ideally 1 to 4 point is ideally accepted one. जैसे हम मल्टीपल Okay. चॉइस क्वेश्चंस बनाते हैं तो अब हम 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 5 भी, लेकिन आइडियली रिसर्च के आधार पे लोग कहते हैं कि 4 इज बेस्ट, 4 ऑप्शंस, ABCD इज बेस्ट। तो इसी तरह के यहाँ पर भी 4 बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। आप 2 भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो असाइनमेंट हम चेक कर रहे हैं अभी, जो हर रोज आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट का रूब्रिक है, 2 पॉइंट का रूब्रिक बनाए ताकि जल्दी हो सके। हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं अभी, ये जो है वो क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात है, जहां पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। Okay, fine. यस अशोक भाई, या Okay, thank you, sir. ओके, और कोई? हेलो हेलो। यस, या हाँ सर, अभी जो आपने बताया ये जो रूब्रिक के बारे में, तो दैट इज ओनली फॉर द लैपटॉप, and when I am using mobile, so I cannot prepare rubric. No, you can prepare also, just a minute. अगर आप मोबाइल पे है तो यू हैव टू ओपन इन क्रोम ब्राउजर, Yeah. नॉट इन ऐप। क्लासरूम की Yeah. ऐप जो है उसमें ये फीचर नहीं दिया है। हाँ, तो वो मैंने किया, हाँ, वो Chrome किया, browser आपने जो बोला था, हाँ हाँ। किया, उसमें क्रिएट भी किया, लेकिन उसके बाद में क्या करना है वो पता नहीं चला मुझे। Okay, when you do the work, we'll come to that. तब आप बताएं, Okay. उसके नीचे ही आ जाएगा। And now you have to be Okay. careful. See, by automatic, any time when you click, you will be Okay. directed to app. जैसे हम जानते हैं कि Okay. पहली बार कोई ऐप और वेबसाइट हम यूज करते हैं तो ऐसा होता है कि वो डिफॉल्ट मांग लेते हैं कि आपको ये कंटेंट कहाँ देखना है। तो पहले बार हमने दे दिया है ऑलवेज गो टू ऐप। तो हो सकता है कि आप सीधा शायद ऐप के अंदर चले जा रहे हैं, पर हम देखेंगे। आप जब प्रैक्टिस करो तब स्क्रीन शेयर करना मेरे साथ यहाँ पर, तो वी विल सी कि आप क्या देख रहे हो और कैसे हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर भरत सर। हाँ जी भावेश भाई। हेलो सर, मैं लैपटॉप खोल्યું છે। हाँ जी भावेश भाई। हाँ 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 हाँ, तो આ રૂબ્રિક બટન છે એ બંધ બતાવે છે, શું ભૂલ થઈ છે મારી? नहीं, टाइटल આપી દીધું છે તમે? ટોપિક ટાઇટલ ના ટાઇટલ નથી આપ્યું, ના ટાઇટલ નથી આપ્યું। ટોપિક એટલે જે આપણે હમણાં વાત કરતા હતા ત્યારે કે પહેલા ટોપિક આપશો પછી જે એક્ટિવેટ થશે। અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ સર। ટોપિક આપીને પછી ત્યાં આવો, પછી એ એક્ટિવેટ થશે બટન। ઓકે ઓકે, ટોપિક ટાઇટલમાં ટોપિક લખી દે। હા, એ ટોપિક કોઈ પણ, એટલે તમે Okay, sir. ઓરલ Thank you. પ્રેઝન્ટેશન જેમ આપણે લખ્યું હતું પહેલા, પછી આપણે રૂબ્રિકમાં ગયા હતા। હા હા, થેન્ક યુ થેન્ક યુ। હા, હા। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર। ઓકે, ચલો લેટ મી શો યુ કે ગૂગલ ક્લાસરૂમ આ બધું જ એનાલિસિસ કઈ રીતે પછી બતાવતું હોય છે when we see. તો this is our classroom. Let me share the screen. Then I will give you time to work with your group. So just have a look here. क्योंकि बहुत सारे फिर पूछ रहे थे कि ये रूब्रिक में शेयर कैसे करूं, हाउ वुड आई शेयर। तो मैंने बताया कि आपको रूब्रिक शेयर नहीं करनी है किसी के साथ, आप असाइनमेंट ही शेयर करोगे। आप असाइनमेंट भी क्लासरूम में लगा दोगे, कहीं पर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। स्टूडेंट्स विल गेट नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी स्टूडेंट व्हेनेवर दे विल कम टू द क्लासरूम दे विल सी कि यहाँ पर एक टास्क असाइन किया गया है। वो जब वो काम करेंगे तब उनको रूब्रिक दिखाई देगी, वो अलग से शेयर करने की नहीं है, वो वहां पर ऑटोमेटिक दिखाई देती। अब देखिए ये हमारी स्ट्रीम है, यहाँ पर जो काम हमने टोटली अब तक दिया गया है वो उसकी डिटेल्स मिलती है, कितने लोगों ने सबमिट किया है, बाकी है, दैट आल्सो वी आर एबल टू सी हियर। तो एक आध जैसे फॉर एग्जांपल दिस हम लेते हैं, असाइनमेंट ब्लेंडेड लर्निंग का एक एग्जांपल लेते हैं। तो दिस वर द इंस्ट्रक्शंस। आप इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मैंने बटन क्लिक किया है, स्टूडेंट वर्क बाजू में है, अंडरलाइन आ जाती है। जिस पेज पे हम है वहां पर इंस्ट्रक्शंस के नीचे अंडरलाइन है, हम उस पेज पे है। अब देखिए वहां पर रूब्रिक दिखाई देती है आपको। तो आपका जो मूल्यांकन इस ब्लेंडेड लर्निंग के असाइनमेंट या जितने भी असाइनमेंट आपको इस एफडीपी में दिए जा रहे हैं उसकी रूब्रिक हमने छोटे से क्राइटेरिया की रखी है, 2 पॉइंट के क्राइटेरिया।
आप ये देखिए कि रीडिंग रिसोर्स और वीडियो रिसोर्स दो चीज आपसे हमने मांगी थी कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो रिसोर्स देना है और रीडिंग रिसोर्स, कोई आर्टिकल या बुक या वेब रिसोर्स, दो चीज देनी है। और क्राइटेरिया है आइदर आपने दिया है या नहीं दिया, 0 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, और कुछ नहीं है, 0 एंड 2। लिंक इज अटैच्ड, चलो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। लिंक इज नॉट अटैच्ड, 0 पॉइंट मिलेंगे। लिंक इज अटैच्ड मतलब वर्क इज डन, लिंक इज नॉट अटैच्ड मतलब वर्क इज नॉट डन, तो 2 पॉइंट। और नीचे वीडियो रिसोर्स में भी बिल्कुल वैसा है, लिंक ऑफ वीडियो रिसोर्स, लिंक इज अटैच्ड नॉट अटैच्ड, वर्क डन नॉट डन, इसी क्राइटेरिया। तो इस स्टूडेंट्स को अगर मुझे इवेल्युएट करना है तो आई जस्ट हैव टू क्लिक, आई लेट मी शो यू कि कैसे मूल्यांकन करते हैं और आपको कैसे वो दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के वर्क में हम जाते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं तो ये स्टूडेंट कैन आल्सो सी द रूब्रिक। नाउ सी फॉर एग्जांपल हियर फर्स्ट स्टूडेंट है अंजलि शंकर करके, और उसने दिया है यूट्यूब वीडियो एंड एक वेबसाइट की लिंक भी दी है, मतलब दोनों काम कर लिए पूरे। तो आई विल ओपन, यहाँ पर एक्सपांशन मिलता है, ये 4 है जहां पर लिखा /4, हियर आई एम क्लिकिंग, सो इसका मतलब कि एक्सपांड हो जाती है पूरे के पूरे रूब्रिक, एंड देन आई कम हियर टू सी। तो रीडिंग रिसोर्स में आई हैव टू टैप हियर, काम किया है तो कि यस इट विल बिकम ब्लैक कलर, तो 2 पॉइंट्स मिल गए। फिर नीचे आया वीडियो रिसोर्स, काम किया है, यस वर्क इज डन, यहां मिल गए 10 पॉइंट उसको, 10 में से 10 नहीं 4 में से 4 मिले, पूरा क्राइटेरिया 10 का था तो पूरे 10 मिल गए। अब देखिए कि हमने जो पहली रूब्रिक देखी वो 32 पॉइंट्स टोटल बनते हैं, 8 क्राइटेरिया, पर क्राइटेरिया 4 पॉइंट, 8 into 4 32। यूनिवर्सिटी का असेसमेंट है, प्रेजेंटेशन का सिर्फ 10 मार्क का है, पर गूगल क्लासरूम ऑटोमेटिकली 32 को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम क्राइटेरिया बनाते जाइए और 56 पॉइंट के क्राइटेरिया बना दें, और टोटल पॉइंट तो हमें 10 में से चाहिए, तो दैट गूगल क्लासरूम विल ऑटोमेटिकली डू, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। बेसिक क्राइटेरिया जितना हम लगाते हैं जब हम टास्क बनाते हैं, जब हम ये टास्क बनाया था जब हमने असाइनमेंट का, तब यहाँ पर आप देखिए पॉइंट्स कितने देने हैं, मेरा कर्सर वहां पर है राइट हैंड साइड पे, पॉइंट्स 10, सो 10 में से मिलेगा। इफ आई वांट टू मेक इट 100 तो 100 से मिलेगा, तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेते। तो रूब्रिक के क्राइटेरिया चाहे जितने लंबे बनते जाए कोई चिंता नहीं है, मेन पॉइंट जो होगा असेसमेंट का उस हिसाब से मूल्यांकन मार्किंग में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को हमने इवेल्युएट यहाँ पर किया है, एंड देन वंस मार्क इज डन यू टू रिटर्न। आप देखिए रिटर्न लिखा है ऊपर, रिटर्न मीन्स स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाएंगे, उसको पता चल जाएगा कि उसको 10 में से 10 मार्क मिले हैं, दे विल गेट अ नोटिफिकेशन। आप सबको नोटिफिकेशन मिले होंगे, आज सुबह बहुत सारे इस प्रकार के असाइनमेंट को हमने रिटर्न किए हैं, मार्क देके बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वापस रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार मार्क्स मिल जाए बाद में आपको फिर से सबमिट या रिटर्न ऐसा कुछ नहीं करना, वरना आपका काम बाकी बोलेगा, आपका काम बाकी रहेगा अगर आप ऐसा करोगे तो इस तरह से ये रूब्रिक काम करती है। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे टास्क आपने दे दिए हैं तो पूरा का पूरा एक इवेल्युएशन का क्राइटेरिया बन जाता है और पूरे क्लास का परफॉर्मेंस सामने दिखाई देता है। आप ऊपर स्ट्रीम देख रहे हैं, फिर क्लास वर्क है, उसके पास पीपल है और उसके पास ग्रेड्स लिखा है। मैं ग्रेड्स क्लिक कर रहा हूं, ये टीचर के क्लासरूम में टीचर को दिखेगा, ये बाकी लोगों को नहीं दिखता है, टीचर को दिखता है। अगर आप अपने ग्रुप के क्लासरूम बनाए, आप बराबर देखिए कि आप टीचर बन के एंटर हो रहे हैं या स्टूडेंट बन के, टीचर बन के एंटर हो रहे हैं तो आपको ग्रेड्स दिखाई देगा। और आप ये देखिए कि स्टूडेंट्स का नाम लेफ्ट पैनल में आता है, हमने जो काम दिया था वो टॉप पैनल में काम सब दिए गए हैं, कितने पॉइंट्स थे वो सब दिया गया है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है इसलिए इट इज टेकिंग मोर टाइम, अगर कम पार्टिसिपेंट्स हो तो जल्दी से रिजल्ट जनरेट कर देते हैं। और अब देखिए कि जिन लोगों ने काम नहीं किया वहां पर मिसिंग लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने लेट काम किया है तो उसके वहां पर डन लेट दिखाई दे रहा है। ड्राफ्ट जहां दिखाई दे रहा है मतलब वो मूल्यांकन हो चुका है, वो आंसर्स भेजने ही बाकी है। जहां भेज दिए है वहां आप देखिए 30, 48, 42 दैट मार्क्स आर ऑलरेडी सेंट टू स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो यहाँ से पता चल जाता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं
कितने पार्टिसिपेंट्स ने पूरा काम नहीं किया है, ये पूरा चिट्ठा ऑटोमेटिकली गूगल क्लासरूम में बन जाता है। टीचर का काम बहुत आसान इस असेसमेंट और इवैल्यूएशन की वजह से हो जाता है। अब देखिए जितने लोगों ने काम किया, अस्मिता गोहिल है तो पूरा का पूरा काम बाकी है, अवनी बेन जो है उसका काम बाकी है, तो यू कैन सी बेला करके है, तो ऑल मिसिंग वर्क। डेडलाइन पास हो चुकी है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, इसलिए मिसिंग हो गया है। डेडलाइन अगर बाकी होती तो मिसिंग नहीं होता, तो अभी वहां खाली खाना हमें दिखाई देता, लेकिन इस तरह से ये दिखाई देता है। अब आप देखिए आपका परसेंटेज भी कैलकुलेट हो चुका है। नाम के पास में आप देखिए ग्रेड्स आ गए हैं। ओवरऑल पूरे क्लास का ग्रेड क्या है, तो 75% है। फिर आप देखिए अल्पा चौहान जो 72%, अल्पा चावड़ा 65%, अल्पा पोंदा 85%। तो ये जो ग्रेड है उस हिसाब से आपको पूरा ग्रेड मिलेगा, जो हमारा इवेल्यूएशन पैरामीटर है। जो भी हमने यहाँ उस वेबसाइट पे लगा के रखा है, आपने देखा होगा पहले भी, इवेल्यूएशन ऑन द वेबसाइट, इवेल्यूएशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ये जो ग्रेड है 85%, 70, 60, 50, ये गूगल क्लासरूम कैलकुलेट करके हमें देंगे, उस हिसाब से हम ग्रेडिंग करेंगे। वहां पर नीचे हमने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लगा दी है, एक बार फिर से उस पेज पे जाइए और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लीजिएगा। ये फाइनल सबमिशन के लिए इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पर लगा के रखी है। तो ये इस तरह से पूरा इवैल्यूएशन हो जाएगा। आपको भी ये दिखाई देगा आपके मोबाइल में भी और आपके लैपटॉप पे भी। आप यू विल बी एबल टू सी आपके कितने स्कोर है, कितने ग्रेड से, that also you will be able to see in your classroom also. So this is how assessment and evaluation works in Google Classroom. रुब्रिक के मदद से हम लॉन्गर एसेज हो या ओरल प्रेजेंटेशन हो उसका करते हैं, बाकी ऑनलाइन टेस्ट हो तो ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट हो जाता है। ऑटोमेटिक रिजल्ट जो जनरेट होता है वो यहाँ पर हमें एंटर करना पड़ता है मैन्युअली, वो ऑटोमेटिक नहीं आता। जैसे आपने क्विज में जितने मार्क्स दिए हैं वो सब मार्क्स हमें 1 by 1 यहाँ पर एंटर करने होंगे, ताकि बाद में आपका रिजल्ट पूरा का पूरा डेवलप होगा। कल रात तक आपका पूरा का पूरा स्कोर शीट तैयार हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होगी तो हम आपको समय देंगे ताकि आप उसका रिड्रेसल कर सके, कि कोई डाउट है आपके मन में तो वो रिड्रेसल भी हम रखेंगे। तो दिस इज अबाउट टुडेज वर्क। आज का जो मेन काम है वो इस हिसाब से आपको करना है। आपके पास एक पूरा घंटा है आज काम करने के लिए। रुब्रिक पे ग्रुप पे जाकर काम करना है आपको। और फिर से याद दिला दूं आपको कि कल YouTube पे हम काम करेंगे, YouTube के चैनल बनाएंगे। कल हम वीडियोस पे थोड़ी बात करेंगे। 2 अन्य एक्सपर्ट्स जो वीडियोस बनाते हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि थोड़ी बहुत वो बात करें हमारे साथ। और बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, वो बहुत आसान सेशन है कल का। आज थोड़ा काम रहेगा ज्यादा, कल बहुत काम नहीं रहेगा आपके पास। आपका महत्व का काम कल यही होगा कि आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपकी एक्टिविटीज का बनाकर अपलोड कर दे 8 बजे से पहले, रात 8 बजे से पहले आपको आपका प्रेजेंटेशन कल अपलोड करना है, ताकि परसों हम आपका प्रेजेंटेशन का शेड्यूल बनाकर आपको दे सके। आपको नई लिंक मिलेगी वहां पर जाने के लिए भी, ये भी आप बराबर याद रखिएगा। ओके, तो नाउ आप अपने ग्रुप में जाकर काम कर सकते हैं अब। और मैं यहाँ पर हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए और वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी भारत सर। हाँ, यस, या હા ચિરાગ, સર તમે કન્ટિન્યુ કરો. ના, હિમલભાઈ કંઈક પૂછવા માંગે છે. ઓકે. હા ભારત સર, મને ગ્રેડ્સ ક્યાંય નથી મળતું, મોબાઈલમાં પણ નહીં, અને હું પહેલાથી ચાલુ કરું છું ક્રોમમાં તો પણ નથી આવતું. એટલે તમારે પોતાના ગ્રેડ્સ વાળું સેક્શન સ્ટુડન્ટ્સ તરીકેના ગ્રેડ્સ ને, સ્ટુડન્ટ્સ તરીકે હા જે જોડાયા છે એમાં તે. હા हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू कि आप कहाँ पर वो देख पाएंगे। See, you have to enter into classwork.
Okay. Classwork. This is on laptop. Are you okay? Let me share the screen first. Okay. आप EFDP के क्लासरूम पे जाइए, वहां पर स्टूडेंट के तौर पे आपने जो एनरोल किया है वहां हैव अ लुक एट क्लास वर्क. दिस इज माय टीचर एंट्री, सो इट विल नॉट बी हियर. एज अ स्टूडेंट मैंने एक डमी अकाउंट एंटर किया है. यू आर एबल टू सी दिस स्क्रीन. तो दैट आर यू एबल टू सी नाउ योर वर्क, एंड यहाँ पर आपको योर वर्क और फिर जितने काम आपको दिया गया है, इवेल्युएशन हुआ है नहीं हुआ है, पेंड गए होंगे. Okay. Is it visible? Yeah. So I have given all the tests and I have received all the emails also. Still it was missing in all 3 tests. Now why it is showing? Because you have to turn in Google Classroom mein you have not turned in Google Classroom. When you come here to work, for example, no, I'm not talking about assignments. I'm talking about online tests. Online test. See, for example, this is my dummy account as a student here. Okay, so मैंने missing पे click किया. I have clicked on missing and I am seeing, so it is showing missing. I am seeing view details. So when I see view details, I have not clicked mark as done. After appearing in the quiz, when I have submitted, that submission is in Google form, but not in Google Classroom. Okay. So once I appear in online test, then again I have to come to the classroom and I have to do mark as done. So when I do mark as done, my work is submitted in classroom and it will not show as missing. Okay. And this instructions we'll have to give to our students also. Okay. Hello, sir. Now you can see one एक missing है, वो काम हो गया है मेरा. Hello. हाँ जी. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबडी. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रश्न है, इसलिए वी आर सीइंग इन डिटेल. हिमल भाई ने जो पूछा है वो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का प्रश्न है कि ये ऐसा कैसे होता है, क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन देने के बाद सबमिट वहां किया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको भी हैंड इन या टर्न इन करना पड़ेगा. एंड योर वर्क विल नॉट बी शोन एज मिसिंग. आप डन लेट की अभी चिंता मत It will be as done late. Yeah. ना अभी अब चिंता मत कीजिए डन लेट की. वी विल एक्सटेंड सम टाइम. Hello, sir. In that test, so it will be a regular work. Yeah. हेलो सर. इसका समय just a minute. Hello. हिमल भाई का प्रश्न अभी चल रहा है, वो हम के बाद सबमिट किया इसलिए डन लेट आ रहा है, उसके समय रेखा के बाद. पर उसकी चिंता आप मत कीजिए. वो डन लेट इज नॉट कनेक्टेड विथ मार्क्स एनीवेयर. हमने अभी उसको मार्क्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है. आपके जो मूल्यांकन होगा वो डन लेट की वजह से रिड्यूस नहीं होगा. So nice of you. Thank you. Okay. Okay. Yeah. Next. Okay, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yeah. सर भावेश. हाँ जी भावेश भाई. हाँ, मैं જે એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કર્યું છે એમાં મિસ્ટેક આવે છે. અવાજ ચોખ્ખો નથી આવતો. સબમિટ કર્યું. હા, મારા એસાઇનમેન્ટમાં મિસ્ટેક આવેલું છે. હા. હા સર. આ તમે મિસિંગ જ્યાં પણ છે આપના મોબાઈલમાં ત્યાં જઈને ટર્ન ઇન કરો એટલે મિસિંગ ચાલ્યું જશે. Hello, sir. એક મિનિટ, આ ભાવેશભાઈની એક વાત ચાલે છે. ભાવેશભાઈ, આપ કોઈ પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને મિસિંગ જે આવતો હોય ત્યાં મિસિંગ માં અંદર જાઓ. આપે ટર્ન ઇન કે હેન્ડ ઇન નહીં કર્યું હોય, એ કરશો. એ કંટ્રોલ તમારા હાથમાં છે. એ કંટ્રોલ તમારી પાસે છે. એટલે મિસિંગ ચાલ્યું સબમિટ કરશો એટલે વ્યૂ ડિટેલ માં વ્યૂ ડિટેલ માં ટર્ન ઇન. હેલો. યસ. હા ભાવેશભાઈ. ઓકે. હેલો. ના, તમારો અવાજ કપાય છે. તમારો નેટવર્ક બહુ લો હોય એવું લાગે છે ત્યાં. Hello, sir. હાજી. Can you listen to me, sir? Yes, I can listen. Sir, I have a question. Once I have created a class or something and I made a mistake, then how should I delete that class?
You can archive the class. There will be an option, archive the class. Okay, it cannot be deleted. It cannot be deleted. It can be archived. So it will be removed Same. from your app. Yeah. Okay, sir. Thank you. Same here. Same is here with me. I cannot delete it. So No, it is archive. archive. There is no delete option. Archive it. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Hello, sir. Yes. After when we archive the class, after we can delete the class. Okay. Fine. You can see and find and see that if it is the feature is available, then you can delete also. Hello, sir. Sir, please. Hello. 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 Sir, please teach on the mobile, no? On the Chrome, we cannot see rubric itself. You share the screen. You have to share the screen when you work on that. Okay. Okay. Chirag bhai is sharing the screen. સર એકચ્યુઅલી એટલા માટે શેર કરું છું પહેલા મેડમે જે ક્વેશ્ચન કર્યો ને એ મોબાઈલ માં તે ક્રોમ માં થાય છે. Okay. Yeah. It is. Now you Just try it like out. It demo. will happen. If you Yes, it is. It is happening. We know it is happening, but let them try. Let them find it. Yeah. okay, thank you sir. Yeah. Okay. Anybody? Any other questions? Sir, once we have created the class, can we delete the existing audience and the same class can be used for updating next audience? You can remove the students. Yeah. In the people or students, when you go, you can remove. Yeah, and we can add the new batch over there. So the Yes, same you can add. work can be prolonged. that- further. Dilip sir, Thank Yes, you, it sir. can be. Yeah. Thank you. sir, I am sharing my screen with you. Hmm? उसमें जो ब्लैंक क्विज था ना कल, हाँ. हेलो, जी. हाँ. हाँ, क्विज में क्वेश्चन था, उसमें मैंने आंसर राइट लिखा है, लेकिन उसका मार्क्स नहीं मिला है. ये इसका ये जो प्रॉब्लम यही है कि ये पूरा कैपिटल आपने लिखा है. हाँ, वो आंसर में पूरा कैपिटल ऑप्शन नहीं दिया है. सब वर्ड कैपिटल में नहीं है. फर्स्ट कैपिटल होता तो चलता, कैपिटल पहला नहीं होता. नीचे देखो सही जवाब दिए है नीचे सब. इसमें ये गूगल स्लाइड सब कैपिटल नहीं है, इसलिए उसने करेक्ट नहीं किया है. उसको मैंने दोनों आंसर में से कैपिटल ही दोनों लिखा में था. आपने लिखा था ना गूगल स्प्रेडशीट. या स्प्रेड तो शब्द गलत है, इसलिए ठीक है वो तो बराबर, लेकिन ये कैपिटल का प्रॉब्लम है. यहाँ पर आपका जो कैपिटल आपने किया था ना वहां पर, हाँ, इसलिए ये हुआ है. आपकी स्क्रीन चालू रखना, अभी ऑन रखना दिस स्क्रीन. ओके, लेट मी शो यू वन थिंग. सब लोग भी ये देख सकते हैं. दिस वाज द क्विज एंड दिस वाज गूगल ड्राइव क्विज. ये गूगल ड्राइव की क्विज थी. ओके, ये ब्लैंक क्विज उसका टाइटल था. ब्लैंक क्विज उसका टाइटल था. उसका और उसको और लेट मी शो माय स्क्रीन आल्सो. आपकी स्क्रीन बाद में देखेंगे हम. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन हियर. Okay, this is a very unique problem when you work on this. तो this question, ये जो क्वेश्चन था कि गूगल उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना था, उसमें चॉइस नहीं थी. तो गूगल ऑनलाइन फॉर्म इज आल्सो करेक्टिंग 1 or 2 or 3 वर्ड्स आंसर्स. तो इसमें जो आंसर की जब हम देते हैं तब जितने पॉसिबल आंसर है वो आप दे दीजिए. तो उनका जो पॉसिबल आंसर था वो ऐसा था कि VWPLE कैपिटल, SPREAD स्प्रेड, SHEET था या SP था? यही था. यस.
उसमें भावेश भाई आपका साउंड जरा म्यूट कर दीजिए, बहुत वो नॉइज वहां से आता है। भावेश भाई। सर यही था गूगल हाँ जी, हाँ जी। स्प्रेडशीट। हाँ हाँ जी सर। स्प्रेडशीट SHEET या S भी लगाया था? नहीं, SHEET। ओके, इतना था ना आपका। ओके ठीक है, तो मैं वो भी आंसर में डाल देता हूँ अभी, उसको भी ऐड। और दूसरा क्वेश्चन था आपका इसमें जहां पर आपने पूरा कैपिटल लिखा था। ओके, तो हाँ, गूगल SLIDE या स्लाइड्स लगाया था? S लगाया था। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। इज इट ओके? यस। ओके, तो मैं उसको डन करता हूँ अभी। तो नाउ मैंने आंसर की को चेंज कर दिया कि ये जवाब भी सही माना जाएगा। आई हैव चेंज द आंसर की आफ्टर रिलीजिंग द स्कोर। तो नाउ व्हेन यू विल रिफ्रेश योर पेज, तो आपके आंसर में वो भी परिवर्तन आ जाना चाहिए। आप देखिए आपका आंसर भी बदल जाता है या नहीं। Hello, sir. जस्ट अ मिनट, Then again, you will change the scoring accordingly? हाँ, it will change the scoring. It should change the scoring. Everybody will change accordingly. Yeah, it should change accordingly. Yeah. Yes, तहसीन Yes, sir, तहसीन change. वो हाँ, तहसीन, मेरा स्कोर चेंज हो गया है। वो करेक्ट हो गया ना दोनों का? हाँ सर, दोनों करेक्ट आंसर हो गए। Now as a teacher, when we prepare a test और अगर की में गलती रह जाती है तो हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि अगर आपको आंसर की में गलती लगे तो आप बताना। तो when students are telling us and then we are changing the key, तो सभी के ईमेल में आंसर बदल जाएंगे, सभी के। So that is a very interesting feature of online quiz in Google, कि जब हम बाद में भी अगर आंसर को करेक्ट करते हैं, आंसर की को, आप जानते हैं कि अब ये सिस्टम सभी जगह बन चुकी है। गवर्नमेंट की हर एक एग्जाम के बाद वो पूछते हैं कि आंसर की में अगर आपको दिक्कत है तो आप लिख कर बताइए, और जो दिक्कतें आई है उस पर से नई आंसर की जनरेट होती है कुछ दिन के बाद। नेट की एग्जाम है, सेट की एग्जाम है, हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब ये होने लगा है। तो ये हमारे क्लासरूम की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हर एक टेस्ट के बाद हम स्टूडेंट्स को पूछे कि आप आंसर की देख लीजिए, आपको दिक्कत लग रही है तो हम करेक्ट करेंगे तो वो आंसर भी अपडेट हो जाएंगे, हर एक के स्कोर अपडेट हो जाएंगे वहां पर। ओके, थैंक यू। Hello, sir. Hello, sir. Yes. Sir, I have submitted the assignment for the blended learning, one web link, web resource, and one video resource. Okay. So it only showing the marks for reading resource, not for the video resource. तो दोनों, have you submitted both? What is your name? Yes. I have submitted both, but I only got the marks for reading resource. In blended learning? Yes. In blended learning, is it? Yes, sir. Assignment, blended learning. What is your name? Vishakha Dave. Okay, Vishakha Dave here. Okay, you have submitted both, no? 5 in this. Yes. Yeah, video resource also for this. Yes. Okay, we are updating your score. Okay, so you will get updated score. Okay, thank you very much, sir. Okay. Hello, sir. Yes. Yes. I've got the same problem. I received the score of only online test 1 and the MS scores are not received. So can you please check mine? This may be because of either email or spam folder, or maybe some of the emails are not delivered. But all the scores will be updated in Google Classroom by tomorrow. No problem. Thank you. Some mails are not delivered because of bulk email. It seems that some of the mails are not delivered. I understand, sir. Thank you. Hello, sir. Sir, that is available in promotion, Google yes. promotion. Some mails are in Google promotion. Acha, Google promotion. Yeah, maybe in some other folders they are delivered. Yeah. Hello, sir. Yes. Sir, before creating rubric, we create an assignment and there is a title and instruction. Yeah, under instruction, it comes add. So
Which one do we add? There's docs, slides, sheets, drawings. It's like No, can you share your screen? oh, Can you share your screen so we can see exactly what you are asking? yes, sir. Yeah. Okay. Classrooms, classwork. Okay. No problem. You share the screen. Your screen you share so we can see your screen. Yes, sir. Sharing, I think. Yeah. I did share, sir. Yeah. Okay. Okay. You are trying to give assignment. Yeah? You are giving assignment. So along with assignment, if you want to give something to read, some points, some instructions, then you can add here some reading resources for assignment. Then you can create a doc on the spot here if it is not well already prepared in advance in Drive. So, but create is a must, sir, before rubric? No, it is not must. But title and instruction, so only title is enough, sir? Only title is enough to activate rubric. Yeah. Oh, okay, sir. That is doubt I had. Okay, now this is the additional one. Yeah. So, and when we present also, this is the way we need to put it? Yeah, this is exactly how you have to present. Yeah, day after tomorrow. Yeah. Oh, okay, sir. We are getting, you have to get used to it. Yeah, thanks a lot. Okay, yeah. Sir, I have one question. I have created one class and I am trying to invite the students. So when I click invite, there is a message that couldn't invite 2 students. Again, I am removing them. Again, it shows that you couldn't invite 2 other students. So, sir, what can I do? Now, see, these are some maybe the people who are using that Gmail ID. If they have put some securities, something, then also we cannot invite people. So it is better in that case to share this code, class code. Okay, sir. So there are many things like people are keeping personal securities that people cannot add them into any public platform. Even they don't know. Sometimes they just might have clicked it and they don't know they have done that. So this may be some of the problems. But in that case, the better option is to give class code and then change the class code. Excuse me, sir. Yes. Sir, in my assignments, blended learning and flip learning, બંને exercises માં attachments છે. Then my marks are 4 out of 10 and 5 out of 10. So what could be the reason? 4 it won't be. Sir, in my that thing it shows 4 out of 10 and in one it shows 5 out of 10. No, this 4 is seems to be 4 it won't be 4. It is always. Sir, in my classwork, where I okay, you have given both the links, no? Yeah. Yes, sir. In both the exercises I have done. It will be updated. Yeah, it will be updated. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Anjana Wala, no? Anjana. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Hello. Sir. Hello. Yes. Yes. Sir, can you provide the details of level description that you have taught to us earlier? Because we can get the idea which kind of the sentence we should write in the level description matter. So, yeah, one sample I have given on our website, EFDP website. A sample is given there. Okay. So, according to the criteria, we have to write down that sentence. So yes, we can, right. Yeah, exactly. You can write a paragraph. So one example is already given on the website. I displayed also that. So you can download from that image file. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Yes. ચલો સીટ નો જે આન્સર હતો ને અમે સીટ માં એચ છે ને કેપિટલ રાખ્યો હતો તો એમાં એ નથી લેતું તમને દેખાડું હા સીટ નો એચ છે ને કેપિટલ છે ને તો ફોટો દેખાડે Let me see. હા સ્ક્રીન દેખાય છે તમને તમે સ્ક્રીન આવે છે હા હા ઓકે આ જો આમાં સર મારે આન્સર શીટ્સ લખ્યું છે
પણ એનો પહેલો એસ કેપિટલ છે ને એટલે જો જવાબમાં એકે નથી એટલે મારો બરાબર સ્મોલ શીટ્સ છે આવે છે કેપિટલ નથી નથી આવતું. ઓકે I will add this so it will also be corrected. અને સર મને એક આ ડાઉટ હતો જે આ જી સ્યુટ ફોર એજ્યુકેશન છે ને જેમાં સ્ટોરેજ ફોર ગૂગલ ડ્રાઈવ જીમેલ ગૂગલ ફોટોસ એમાં અનલિમિટેડ છે અને આપણે જવાબમાં છે ને 1 TB લખેલો છે. હા સ્ટોરેજ ફોર ગૂગલ ડ્રાઈવ. હા ફોર એજ્યુકેશન જી સ્યુટ ફોર એજ્યુકેશન તમારે સ્ક્રીન દેખાય છે ને મારી સાહેબ? હા હા જો આમાં આપણે ગૂગલ સાઇટ માટે 100 GB એને લખ્યું છે પણ સ્ટોરેજ માટે જો સ્ટોરેજ ફોર ગૂગલ ડ્રાઈવ જીમેલ ગૂગલ ફોટોસ માટે એજ્યુકેશન માટે અનલિમિટેડ લખ્યું છે જી સ્યુટ ફોર હા હા okay fine I will check this answer. Yeah I will check this. Okay thank you. Hello. Hi, yes. Yes, am I audible, sir? Yes. Good afternoon, Hello. sir. Hello. હા સર મારે પણ એવું થયું છે અનિમા મેમ ને જેવું થયું ને કે ભાઈ મેં બંને અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કર્યા હતા પણ મને માર્ક્સ એકના જ આવ્યા અને મને રીસબમિટ કરવા માટે મેલ આવ્યો હતો એટલે મેં અસાઇનમેન્ટ રીસબમિટ કર્યું. મેં ફરીવાર લિંક અટેચ કરી પણ પછી મને ના પાડી કે યુ કેન નોટ રીસબમિટ યોર અસાઇનમેન્ટ. What is your name? વિભા વાઘેરા. વિભા You have submitted YouTube and both links. હા હા એટલે પહેલા મેં બંને કર્યું હતું તો એકનો માર્ક આવ્યો એટલે પછી બીજાનું ન આવ્યું એટલે મેં રીસબમિટ કર્યું બટ એમણે એક્સેપ્ટ નથી કર્યું એવું છે. No fine it will be updated you check after some time. Okay sir thank you so much. Hello. Yes. Hello. Sir. Good evening. Hello sir. Yes. Sir રીડિંગ રિસોર્સ અને વિડિયો રિસોર્સમાં હું કોઈ પણ એક લિંક અપડેટ કરું ને એટલે અનસબમિટ આવી જાય છે. અરે યાર ના હવે તો એનો જે સમય પૂરો થઈ ગયો છે એમાં આપશો તો હવે એવું થશે. ના સર આ ગઈ સાંજે તે જે કર્યું હતું ને એમાં પણ એવું જ થયું. એનો ટાઈમ તો મોર્નિંગમાં 8 વાગે થતો તો મેં તો રાત્રે કર્યું હતું. બંને એટેચ કરીને યુ હેવ ટુ સબમિટ ઓન્લી પછી અનસબમિટ આવી જશે એટલે તમારું સબમિશન પૂરું છે એમાં. હા ઓકે સર. અનસબમિટ લખાઈને આવે એટલે તમારું અસાઇનમેન્ટ સબમિટ થઈ ચૂક્યું છે. સર હું સ્ક્રીન શેર કરું તમે જોઈ લો ને. હા ના અનસબમિટ બધાને આવે છે. અનસબમિટ લખાઈ જશે તમારો હેન્ડ ઇન થશે ને એટલે અનસબમિટ લખાઈને આવશે. ઓકે સર થેન્ક યુ. હા એટલે પાછું તમારે અનસબમિટ કરવું હોય તો ટેપ કરી શકો. હા ઓકે સર. સર હેલો હેલો હા સર આરતી દવે હિયર. હા બોલો. હા યસ હા સર ગઈકાલની જે ટેસ્ટ હતી ગૂગલ સ્લાઇડ્સ અને ગૂગલ ડોક ની બધી તો એના માર્ક નથી મુકાણા કે મને જ નથી આવ્યા? ટેસ્ટ પરમ દિવસની ટેસ્ટના ને આવી ગયા છે આજે મોકલ્યા છે બીજા પણ ટેસ્ટના માર્ક્સ આજે અચ્છા એટલે ગઈકાલ વાળાના બાકી છે ને કારણ કે મને દેખાતા નથી. એના પર મોકલી આપ્યા છે. મેલમાં કદાચ એવું થશે પ્રમોશનમાં જતા રહ્યા છે. પ્રમોશનમાં જાય છે. હા promotion or spam folder or sometimes not delivered also. Okay. Sometimes error in email because many emails are bouncing back also. એટલે મને ક્લાસરૂમમાં નથી દેખાતા માર્ક તો મેલમાં ચેક કરું. ક્લાસરૂમમાં હજી વાર લાગશે આવતીકાલે દેખાશે ત્યાં. Okay and sir I have another question. Okay, yesterday I have made a Google class and I have invited 4 students. Barabar? So I have added their mail. So when I was invited them, તો હવે જ્યાં સુધી એ લોકો ઇન્વિટેશન એક્સેપ્ટ કરીને જોઈન ન થાય ત્યાં સુધી એ લોકો મને જોઈન ન કરી શકે. હા એમને એક્સેપ્ટ કરવું પડે સ્ટુડન્ટે. હા એટલે જ્યાં એટલે મેં ઇન્વાઇટ કર્યા પણ હવે એ ઇન્વિટેશન એક્સેપ્ટ નથી કરતા તો આઈ કેન ડુ નથિંગ ફોર ધેટ નો. હા એટલે મારું જોબ ત્યાં પૂરું થાય કે ક્લાસ ક્રિએટ થઈ ગયો. હાજી હા.
Okay. 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 Thank you, sir. Okay. Hello. Haji, yes. હેલો. Yes. સર એક આમ તો પર્સનલ સવાલ જેવું છે. એકચ્યુઅલી અમારું જે ગ્રુપ છે એમાં 20 માંથી માંડ 2 જણા ભેગા થયા છીએ મારી સહિત. અચ્છા, ઓકે. તો હવે No problem. No problem. Okay, fine. You can try. You have to keep on trying. So you can keep the screenshots of your trials. Okay, so I can do. You can keep on sending email to everybody that you are doing this. Only together, but we are not getting more from them. So actually, No problem. You send email to them every time. Yeah. Okay, sir. Thank you. Hello, sir. Hello. Hello. Haji. Yeah. Hello, sir. Hello. Haji. સર મેં અસાઇનમેન્ટ જે સબમિટ કરેલા એમાં એક વિડિયો લિંક અને એક બાકી રહી ગયેલી હતી, તો ફરીવાર રીસબમિટ કરી શકાય કે નહીં? ટ્રાય કરો, જો એલાઉ કરે તો કરી દો એમાં. ઓકે સર, થેન્ક યુ. Hello. Haji, yes. Hello. Sir. Haji, બોલો. સર, જે કાલે ટેસ્ટ હતી ને ઓનલાઈન ગૂગલ ક્લાસરૂમ ને ગૂગલ ડ્રાઈવ ની, હાજી, એ મેં સબમિટ કરી છે, બટ અત્યારે રિઝલ્ટમાં મિસિંગ દેખાડે છે. ના, એ ત્યાં સબમિટ કરી, ક્લાસરૂમમાં સબમિટ કરવાની, પાછી હેન્ડ ઇન કરવાનું ત્યાં. કેવી રીતે હતું એ મને બી થયું, કેમ કે તમે અટેચ નું એમાં આપેલું હતું લિંક. ના, તમે ત્યાં જાવ એટલે દેખાશે હેન્ડેડ ઇન લખેલું આવશે, કે ટર્ન ઇન લખે, ટેપ કરી દેવાનું ખાલી. સેમ અત્યારે અવેલેબલ હશે હજી? હા, થઈ જશે, કરો, ટ્રાય કરો. શેમાં જવું પડશે? ગૂગલ ક્લાસરૂમ? હા, ત્યાં જ જ્યાં મિસિંગ બતાવે છે ત્યાં જ. ઓકે. ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં મિસિંગ બતાવતું હશે, ત્યાં જ જઈને ટેપ કરી દે. Hello. Haji. Sir, can we take 3 criteria only for the oral presentation? That is content, yes. verbal skills and non-verbal skills. Yes, it depends upon you. You can take 3 also. Okay. Yeah. And under that criteria description, can we take more than 2 or 3 or sometimes 1? It is totally optional, no? You can, sub criteria. You can take 2, 3 also. Within content, we have taken 2. You can take 3, 4 also. Okay. Fine. Thank you, sir. હેલો. યસ સર, ચિરાગ વ્યાસ. સર, એક ઇન્વિટેશન મોકલ્યું છે ગૂગલ ક્લાસનું. I request you to. Okay, but I have lots of other work to do. So
Not right now. Many have sent I me understand. invitation. Thank you. But Thank you, sir. it is not only that when I come face to face I work, but in the background also I have to work a lot. Yes, Backstage, I have idea. Thank you, sir. Backstage work also I have to do. So that's it. Thank you, sir. Okay. Hello, sir. Yes. Sir, I'm Drashti Jani. Hmm. Sir, I did not got marks on Google Meet extension assignment. I posted the blog link as well as YouTube link, but I did not got marks on that. Which assignment you are talking about? Sir, the assignment on Google Meet extension, we need to post the video link, or if we have a blog link, then we need to post on that. No, still all the assignments are still not marked. We are still marking the assignments. So I need to wait for 1 or 2 days. You have to wait. Yeah. By tomorrow night, everything will be marked by tomorrow night. Yeah. So on day after tomorrow, we will give you time to redress if you have any queries regarding the marking. Okay, thank you, sir. Yeah, okay.